Hello everyone, and welcome to another weekly analysis video for Nifty and Bank Nifty. जी हाँ, big breakout next week. Don't miss out. Um, High chances of the breakout next week. Whole market is bearish. I understand bearish sentiment है. Last हमारा Friday भी काफी red दिखा चार्ट के ऊपर. लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ब्रेकआउट के चांसेस अभी भी बचे हैं और ब्रेकआउट जो है वो डेफिनेटली हो सकता है बहुत ही अच्छे पैमाने पर और हम लोग बना सकते हैं काफ़ी अच्छा पैसा। हालांकि दोनों साइड के पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। सो हम उसको डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे, दोनों साइड की पॉसिबिलिटी देखेंगे कि बुल साइड क्या ट्रेड्स बनती हैं और बेयर साइड क्या ट्रेड बनती है। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए सिर्फ हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट वीक के कुछ स्टॉक्स जो आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेड के रूप में ले सकते हैं उसकी वीडियो मैं डेफिनेटली अलग से बनाऊंगा ताकि आपको मैंने छोटी सी वीडियो में ही सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है बैंक निफ्टी निफ्टी में तो आप ये चेक कर सकते हैं और डेफिनेटली आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलते हैं हम चार्ट के ऊपर देखते हैं क्या सिनेरियोस बन रहे हैं। ये है हमारा बैंक निफ्टी का वन डेली चार्ट और अगर हम बात करें एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पर, ठीक है। इस कैंडल ने काफी टाइम काम खराब किया है, बट अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो मैंने सबको ये चीज पहले से ही बोल दिया था कि गाइस देखिए एक ही बैंक निफ्टी आवरली चार्ट पे एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है। और गैप अप जरूर ओपन होगा लेकिन सस्टेन शायद ना कर पाए बिकॉज वहां से एक रिजेक्शन जरूर मिलेगा। हमारी ट्रेंड लाइन के पास से जैसे ही वो थर्ड टच होगा, ये पहला टच, दूसरा टच और थर्ड टच, जैसे ही थर्ड टच होगा एक रिजेक्शन जरूर मिलेगा। हाँ, हमने इतना बड़ा रिजेक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन ये रिजेक्शन हुआ एक रीजन की वजह से ऑल्सो, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपको पहले से ही मैंने आगाह किया था कि यहाँ से रिजेक्शन होगा ब्रेकआउट से पहले, और यहाँ पर टच करने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और रिजेक्शन हमें मिला क्योंकि मार्केट हमारी प्रोसेस को फॉलो कर रही है। सो विच इज अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स डेफिनेटली अ गुड थिंग एंड यू विल सी गुड रिजल्ट्स इन फ्यूचर। अगर प्लान उसी तरीके से काम किया, प्राइस एक्शन उसी तरीके से काम किया जिस तरीके से हम उससे समझ पा रहे हैं, इसका ब्रेकआउट नेक्स्ट वीक के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। सो हमारा एक चैनल है जो बैंक निफ्टी गाइस फॉलो कर रहा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और हर एक पॉइंट को ये चीज आप नोटिस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं गाइस उनको मैं ये चार्ट का पैटर्न ऑलरेडी दिखा चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये चैनल मैंने कल पहले ही भी इन्फॉर्म करके दिया था कि ये चैनल फॉलो कर रहा है और इसके बीच में ट्रेड ना करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर खेलें और ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकें। मंडे को मैंने कल के दिन भी लोग सबको यही इन्फॉर्मेशन दी थी फ्राइडे के दिन कि गैप अप ओपन होगी फ्राइडे को, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना क्योंकि रिजेक्शन आएगा, और वही हुआ, काफी लोगों ने पैसा बनाया जिसकी मुझे बहुत खुशी भी है। बात करें, देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये काफी बार सपोर्ट ले चुका है, 1 2 3 ऑलरेडी यहाँ पर 3 टाइम सपोर्ट ले चुका था। तो मार्केट जब गिरने लगा और यहाँ पर आया तो एक बाउंस बैक डेफिनेटली बनता था। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं और लेवल्स अपने चार्ट पर ड्रॉ करके रखते हैं, जो मैं लेवल्स वीकली और डेली बेसिस पे देता हूँ, तो आपको यहाँ पर बाय जरूर बनता था और 35,000 के आसपास बाय बनता था। 300-400 पॉइंट की रैली आपको यहाँ पर भी देखने को मिली और आपने यहाँ पर भी पैसा बनाया होगा, आई एम श्योर, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या बनती है गाइस, अब जो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है हमारे प्लान के हिसाब से, रिजेक्शन तो हो गई, मैंने फ्राइडे को जो प्रेडिक्ट किया था। मंडे के दिन भी मैं गैप अप, अभी जो क्लोजिंग हुई है हमारी हुई है 35,496, और जो मैं मंडे के दिन जो ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक गैप अप डेफिनेटली, और मैं एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये मंडे के दिन ब्रेकआउट हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी होता है तो मैं एक मंडे को यहाँ पर ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी मंडे के दिन तो ये एक पैटर्न का निर्माण करेगा, एक पैटर्न फॉर्म करेगा जिसको हम बोलते हैं बुलिश हरामी, ओके। पॉसिबिलिटी एज पर द प्लान, यहाँ पर जब वो ग्रीन कैंडल बन जाएगी, उस ग्रीन कैंडल के बाद का जो ब्रेकआउट होगा वो बहुत ही शानदार और बहुत ही देखने वाला होगा। हमारा जो पहला टारगेट होगा 37,200 का टारगेट होगा, और जो दूसरा टारगेट होगा 37,600 का टारगेट होगा। लेकिन गाइज आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, जैसे ही इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है आपको जो एक्चुअल टारगेट मिलने वाला है, ठीक है, वो होगा ये साइज का। इसका मतलब हमारा जो ब्रेकआउट होगा वो होगा, लेट्स से हम एज्यूम करते हैं कि हमारा ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर हमारा ब्रेकआउट होता है तो हमारा जो एक्चुअल टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 39,900
64, सो ऑलमोस्ट 40,000 तक के हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। सो मैं क्या कर सकता हूँ एज अ, और आप क्या कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस कर सकते हैं ट्रेड लेने से पहले, बट पेपर ट्रेडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं गाइस, जैसे ही ये चैनल का ब्रेकआउट होता है और आपको कोई क्लियर कैंडल फॉर्मेशन इस चैनल के बाहर दिखाई देती है, आप लॉन्ग जा सकते हैं मंथली एक्सपायरी पर, चाहे वो मार्च की हो या अप्रैल की एक्सपायरी हो, और आप वो लंबी मूव जो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये लेवल हो गई गाइस बड़े लेवल की बात। चलिए बात करते हैं छोटे लेवल की बात और देखते हैं कि छोटे लेवल पे इंट्राडे लेवल पे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। सो हम आ जाते हैं 1 आवर के चार्ट पर जो है इंट्राडे का राजा। और अगर आप देखेंगे तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर गाइस 200 ईएमए के ऊपर भी ये जो हमारा सपोर्ट है, जो ट्रेंड लाइन है, वो बेसिकली 200 ईएमए के साथ साथ ही चल रही है। और 200 ईएमए का सपोर्ट इज वन ऑफ द मेजर सपोर्ट दैट वी हैव। और यहाँ पर इसने 200 का सपोर्ट यहाँ पे भी लिया था, यहाँ पे भी लिया था, और ये दोबारा 200 का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया है। जब मार्केट यहीं पर आई थी मैंने आपको बताया कि 35,100 के पास आप डेफिनेटली 35,100 35,100 का स्टॉप लॉस लगा के, इस चैनल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर सकते थे रेजिस्टेंस तक के लेवल के लिए, जो कि है 36,467 तक के लेवल। आप इसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अब मार्केट होगी गैप अप ओपन, मुझे जो लगता है कि वो 35,600 के आसपास ओपन होनी चाहिए, करीब करीब 150 टू 200 पॉइंट्स का गैप अप मैं मंडे को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके हिसाब से आप प्राइस एक्शन देखिएगा, उसके बाद में एंट्री लीजिएगा। आई विल सजेस्ट कैश रिच होके बैठिए, वेट कीजिए ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन का। जी हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक डाउन? देखिए अगर मार्केट यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर इसको तोड़ती है और हमारे इस चैनल का ब्रेकआउट होता है तो डाउन साइड यही टारगेट जो आपको अपसाइड मिलने वाला था वही टारगेट आपको डाउन साइड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो आपका टारगेट है, अगर ये यहाँ से डाउन साइड फॉल होता है और ये चीज इसको तोड़ देती है तो गाइस बी रेडी फॉर हाई फॉर बेसिक डाउन साइड टारगेट्स एज वेल। ये हमारा टारगेट बनता है 31,645 का। ठीक है, उससे पहले हमारा एक टारगेट ये भी जो स्टॉप है वो ये भी है, जो एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। कुछ लेवल्स हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूं। ठीक है, जब मार्केट गिरना शुरू होगी आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा 33,599 व्हिच इज 600 ऑलमोस्ट, 32,840 एंड 31,645। ये तीन टारगेट आपको नीचे की तरफ को देखने के लिए भी मिल सकते हैं अगर ब्रेकडाउन होता है 200 ईएमए का। ठीक है, तो बहुत मेजर इवेंट होगा जो मुझे लगता नहीं होगा। यहाँ से ब्रेकआउट होकर मार्केट को ऊपर ही जाना है। ठीक है, एफआईआई डीआईआई अभी काफी खेल खेल रहे हैं, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, बायर्स की भी बजा रहे हैं, सेलर्स की भी बजा रहे हैं, और मार्केट में ऐसे सेंटिमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि पूछो मत। मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे जो कि है ट्रेडिंग विद तरुण, वहां पर भी बताया था कि मार्केट के अंदर मार्केट को कहीं पे भी जाना होगा, मार्केट के सेंटिमेंट ऑपोजिट साइड पे कर दिए जाएंगे और उसके हिसाब से आपका मूव जो डिसाइड होगा। अभी थोड़े दिन पहले बुलिश था, इन्होंने मार्केट दोबारा गिरा दिया और मार्केट गिर गई है, तो मार्केट में सब यूट्यूब कम्युनिटी से लेकर जितने भी हमारे रिटेलर सब बोल रहे हैं बेरिश हो चुके हैं, बड़े बड़े पुट्स बाय कर चुके हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ मार्केट का सेंटिमेंट रिटेलर्स के ऑपोजिट ज्यादा चलता है। अगर रिटेलर्स को लग रहा है कि मार्केट बैरिश हो गई है और मार्केट नीचे जाने वाली है गाइस, आपको बहुत जल्दी बहुत बड़े ब्रेकआउट दिखाई देने को मिलेंगे और दोनों तरफ से बजेगी। तो स्मार्ट रहिए, कैश रिच रहिए, थोड़ा स्लो कीजिए, अपना जो क्वांटिटी है वो लो करके खेलिए। और अभी देखने का टाइम है, अभी बेसिकली खरीदने का टाइम नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी ऐसे क्रूशियल पॉइंट के ऊपर खड़ी है कि वो ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। ठीक है, चांसेस ऊपर के ज्यादा है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। हाउएवर आपको कैश रिच होकर बैठना चाहिए, मैं कोई ट्रेड एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। कैश रिच होकर बैठिए, जहां पर भी मूवमेंट मिलती है क्लियर, इसके नीचे मिलती है तो हम सेल साइड जाएंगे, इसके नीचे मिलती है हम बाय साइड जाएंगे। मार्केट सबसे ऊपर है, हम अपने कोई व्यू फिक्स करके नहीं बैठेंगे। ठीक है, अपनी ईगो में हम अपने पैसों को बर्बाद नहीं करेंगे। तो ट्रेड हम कहाँ करेंगे? ट्रेड हम करेंगे या तो इसके नीचे या इसके ऊपर। ठीक है, आपको एक और छोटे लेवल के ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ। गाइस बहुत अच्छी ट्रेड थी, अगर आपने मिस की होगी तो आप सीख सकते हैं। प्राइस ने 200 ईएमए को यहाँ काटा, और याद रखिए बैंक निफ्टी को जब भी बैंक निफ्टी में 200 ईएमए को प्राइस काटता है, आपको 100 से 200 पॉइंट का फॉल या राइज, अगर नीचे से ऊपर की तरफ काटता है तो ऊपर की तरफ आपको 100 से 200 पॉइंट, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ काटता है तो
आपको नीचे 100 से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में जरूर मिलते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी वॉलेटाइल है। निफ्टी के अंदर आपको 50 से 100 पॉइंट ऊपर या 50 से 100 पॉइंट नीचे की तरफ देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखेगा। फ्राइडे को जब ये कटा तो ये डेफिनेटली एक शॉर्ट कॉल बनती थी, और आपको यहाँ से इसने अच्छा खासा पैसा दिया। 35,900 से इसने 35,200 तक का लो मारा, सो आपको 200 से ज्यादा पॉइंट मिले। मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, 100 से 200 पॉइंट तो जरूर देता है। तो ये ट्रेड बहुत ही शानदार थी और देखने लायक थी, और आपको जरूर देखने को बेसिकली मिलती थी, तो आपको चाहिए था। निफ्टी की बात करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं गाइस। निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज बन रही है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रांग था। अगर आप देखेंगे, अगर मैं आवरली सॉरी डेली के ऊपर एक चार्ट बना के दिखाऊं आपको, इसने क्या किया था, इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया था। ठीक है, 1 टच 2 टच 3 टच, और इसका ब्रेकआउट ये ऑलरेडी दे चुका था। ये लीजिए, इसका तो ऑलरेडी ब्रेकआउट देखा था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, कैंडल क्लोज नहीं हुआ और ये वापस आ गया। ब्रेकआउट रूल के हिसाब से जो मेरा स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है ये, इसने मेरा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया है, सो चांसेस आर हाई कि ये अभी भी वैलिड है और उसके हिसाब से ये चलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और चैनल की बात करूं जो निफ्टी फॉर्म कर रहा है और निफ्टी फॉलो कर रहा है, वो है ये। ठीक है, सो आपको क्या करना है गाइस, ये चैनल की लाइंस को अपने चार्ट्स पर भी ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और इसके ऊपर या इसके नीचे, अभी ये टूटा नहीं है, इसके नीचे अगर टूटता है तो डेफिनेटली सेल कॉल बनती है, हम सेल साइड जाएंगे, पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं बायर्स के लिए, और कॉल राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इसका दोबारा से ऊपर की तरफ जाता है, जो वही सिनारियो बता रहा हूँ बुलिश शरामी की तरफ से, जो मैं गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको ग्रीन कैंडल देखने को जरूर मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बनती थी, लेकिन ये पहले ही 3rd टच के बाद एक कंसोलिडेशन बनती थी और रिजेक्शन आना था, तो ये दिस वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं, 1 आवर के अंदर सेम चार्ट में देखिए क्या हुआ। अगर ये यहीं से नीचे से ऊपर की तरफ तोड़ती हुई जाती तो बहुत हेल्दी साइन बनाती थी, लेकिन इसने क्या किया, गैप अप ओपन हो गया और बेसिकली कंसोलिडेशन प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाई। अब जिसकी वजह से हुआ क्या, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, यहाँ पर आई, सपोर्ट भी नहीं लिया और नीचे की तरफ आ गए। लेकिन हाँ, 200 ईएमए को रिस्पेक्ट कर रही है 1 आवर पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और यहीं से ये ऊपर जाना शुरू किया है। तो अब तक जो टारगेट बनता है वो 15,200 तक का टारगेट जरूर बनता है। यहाँ पर एक छोटा सा रिजेक्शन या कंसोलिडेशन जरूर हो सकती है, उसके बाद में ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, तो वही सिनारियो यहाँ पर भी था, निफ्टी के अंदर भी यहाँ पर देखिए काटा 15,100 15,154 से लेकर आपको लो दिया 14,954। ठीक है, 150, तो 200 पॉइंट आपको निफ्टी भी देखेगा। मैंने 50 से 100 पॉइंट की बात की थी, लेकिन निफ्टी भी आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का गेन दिखे गया डाउन साइड पे 200 ईएमए को तोड़ने के बाद। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रेड थी जो आपको जरूर लेनी चाहिए थी। अगर मैं फिबोनाची के हिसाब से आपको दिखाऊं, फिबोनाची के हिसाब से देखिए, फिबोनाची के हिसाब से मेरा एक हैक है, इसने 38% को क्रॉस किया है। अब ये डेफिनेटली इसके नीचे तो नहीं जाने वाला, ये डेफिनेटली इस लेवल को टच जरूर करेगा, मतलब नेक्स्ट वीक में बिफोर इट गोज बिलो 14,900 इट विल डेफिनेटली कम अप एंड डेफिनेटली टच द 51% विच इज 15,084 का मार्क ये डेफिनेटली अचीव करने वाला है। तो ये तो गैप अप में ही कवर हो जाएगा, मुझे तो डेफिनेटली इसका अश्योरेंस है। ठीक है, डेली चार्ट पे फिबोनाची के हिसाब से एक बार देख लेते हैं कि क्या चांसेस बनते हैं फिबोनाची के हिसाब से। स्विंग लो स्विंग हाई, और ये चेक कर लेते हैं, ये देखिए स्विंग लो स्विंग हाई, इसने लिया है 50% से रिट्रेसमेंट, ऊपर जाना शुरू किया है। क्या टारगेट बनते हैं गाइस, टारगेट निकाल के देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये रहा एक और फिबोनाची, हाई से लो और हाई से लो, रिट्रेसमेंट हुआ था यहाँ से। तो गाइस मेरा जो हैक है आपको सबको पता ही है फिबोनाची का, रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर की 3 लाइनें 99% अचीव करके वो देगा, रिट्रेसमेंट लेवल से 3। सो आपका रिट्रेसमेंट कहाँ हुआ था, यहाँ पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तो आपके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं गाइस, फर्स्ट टारगेट ये था जो ऑलरेडी ये दे चुका है, दूसरा टारगेट ये था जो ऑलरेडी ये दे चुका है, और तीसरा टारगेट बनता है 15,460 का, जो बहुत जल्दी ये ब्रेकआउट पे आपको दिखाने वाला है। मतलब पॉसिबिलिटीज तो गाइस ऊपर की ही बनती है, पॉसिबिलिटीज तो गाइस ऊपर की ही बनती हैं। ठीक है,
इसके अलावा हमारा एक और टूल है फिबोनाची एक्सटेंशन। मैं आपको बैंक निफ्टी के ऊपर लगा के दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी, ताकि आपको बैंक निफ्टी के फिबोनाची के रेजिस्टेंस लेवल देखने को भी मिल जाए। गाइस सीखना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए, स्विंग लो पे क्लिक किया, पहला क्लिक, दूसरा क्लिक किया हमने हाई पर, और इसको मैच करना है हमने रिट्रेसमेंट से। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट से हमने मैच कर दिया। ठीक है, मैं चैनल डिलीट कर देता हूँ गाइस। होप आप रिवाइंड करके इसको डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हैं। और ये चार्ट बनने के बाद जो लेवल्स गाइस ऊपर निकल के आते हैं, ये सारे लेवल्स बेसिकली फिबोनाची के लेवल्स हैं, और ये फिबोनाची के रेजिस्टेंस लेवल है। ये हैक हम डेफिनेटली उसके लिए यूज करते हैं जो स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर हैं और जिनके रेजिस्टेंस लेवल आपके पास नहीं है। ये जो लाइंस मैं आपके सामने खींच रहा हूँ, ये फिबोनाची रेजिस्टेंस लेवल के लेवल्स हैं जो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूजिंग फिबोनाची एक्सटेंशन टूल, और आप देखेंगे कि कितने खूबसूरत तरीके से ये इसको फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर ये फॉलो कर रहा है। अब इसका ब्रेकआउट जैसे ही होता है, आपका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है गाइस, वो बनता है ये 37,691, उसके बाद 38,569, 39,630, 40,000। यहाँ तक के लेवल तो हमको वैसे भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये फिबोनाची के ऊपर की रेजिस्टेंस के लेवल है। सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें, सो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। ये लेवल्स जो हमारे पुराने लेवल है 5 मिनट के चार्ट पे ऑलरेडी वैलिड है एज इट इज, जो मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। और आपको अगर आपके पास नहीं है तो आप ट्रेडिंग विद तरुण ग्रुप के अंदर चार्ट ऑलरेडी शेयर्ड है, आप वहां पर जाकर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं ट्रेडिंग विद तरुण, और डेफिनेटली कर सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का एनालिसिस। आई होप यू लाइक्ड इट. If you liked the analysis, do share it with your loved ones, your trader community. Like the video, subscribe the channel, guys, because that will encourage us giving you more retail. Today, I will be releasing one more video based on stocks that you can buy for next week in another video. So stay tuned and do watch that video as well. And also, as promised, because we have completed 1,000 subscribers, those are small number, but it's a big achievement for us. We are going to share one more hack next week. So that's coming too with a higher accuracy. It's a paid hack of mine in my workshop. I'm giving it away for free. So stay tuned for that as well. Thank you so much, guys. Have a wonderful day and keep making money. See you in the market.